दुनिया के माथे पर चिंता की ये लकीरें यूं ही नहीं हैं। दरअसल जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी वजह से खत्म हो रहे हैं। ये भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। अगर इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और सहेजने के लिए अभी से कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले कुछ सालों में इसके भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। जंगल से लेकर पिघल रहे ग्लेशियर तक धरती पर मौजूद ये कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इन स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा है वो बेहद खतरनाक संकेत है। यही नहीं, खतरा हिंदुस्तान पर भी बहुत बड़ा है। भारत के 12 तटीय शहरों पर जल समाधि का खौफ मंडरा रहा है और अगर इंसान वक्त रहते नहीं संभला तो जल समाधि का ये खतरा बहुत दूर नहीं है। महज 78 सालों में भारत के 12 बड़े तटीय शहर लगभग 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। प्रकृति के प्रलयकारी बर्ताव की ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पेड़ कटेंगे, जंगलों में आग लगेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघलने से हिंदुस्तान के शहर साल दर साल पानी में डूबते चले जाएंगे। सोचिए, जब इतने बड़े बड़े शहरों का अस्तित्व खतरे में है तो बाकी शहरों पर भी धीरे धीरे ये आफत गहराएगी। वक्त सोचने का नहीं है, वक्त करने का है। कुदरत की चेतावनी को समझकर अब अपनी प्राकृतिक संपदा को खत्म होने से रोकना है। बस यही एक रास्ता है। समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ना जीने के लिए सांस हो और ना ही पानी। इस खतरनाक चेतावनी का आधार है आईपीसीसी, जिसने हाल ही में आई अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि 2100 साल तक दुनिया प्रचंड गर्मी बर्दाश्त करेगी। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण नहीं रोका गया तो तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दशकों में ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जब इतना तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेंगे। उसका पानी मैदानी उस समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। आईपीसीसी की इसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है, जिसके बाद वैज्ञानिक इस जल समाधि की डरावनी भविष्यवाणियां कर पा रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघलेगा, उससे समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। फिर क्या चेन्नई, कोच्चि, भावनगर जैसे शहरों का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा, क्योंकि किसी भी तटीय इलाके में 3 फीट पानी बढ़ने का मतलब है काफी बड़े इलाके में तबाही होना। आईपीसीसी हर 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इस बार की रिपोर्ट बहुत भयानक है। यह पहली बार है जब नासा ने पूरी दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जलस्तर को मापने का नया टूल बनाया है। यह टूल दुनिया के उन सभी देशों के समुद्री जलस्तर को माप सकता है जिसके पास तट हैं। भारत के जिन 12 शहरों को खतरा है उनमें से प्रमुख हैं भावनगर, कोच्चि, मोरमुगांव, ओखा, तूतीकोरिन, पारादीप, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का किड्रोपोर इलाका, जहां पिछले साल तक समुद्री जल स्तर के बढ़ने का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, वहां पर भी साल 2100 तक आधा फीट पानी बढ़ जाएगा, जो कि परेशान करने वाली बात है। इन सभी तटीय इलाकों में कई स्थानों पर प्रमुख बंदरगाह हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, मछलियां और तेल का कारोबार होता है। यही वजह है कि इन शहरों में समुद्री जलस्तर बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था को करारा नुकसान पहुंचेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 20 साल में धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से होगा। नासा का यह सी लेवल प्रोजेक्शन टूल दुनिया भर के नेताओं, वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए काफी है कि अगली सदी तक हमारे कई देश जमीनी क्षेत्रफल में छोटे हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ेगा जिसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर समय रहते इंसान ने प्रकृति के इस धीरे धीरे होते
विनाश पर लगाम नहीं लगाई तो साफ है कि कई द्वीप डूब जाएंगे, कई अन्य द्वीपों को समुद्र अपनी लहरों में निगल जाएगा। हिंदुस्तान में जलवायु परिवर्तन का असर 1970 के दशक से देखने को मिला है, जिसका परिणाम अब सामने आने लगा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, समुद्र से सटे शहरों पर खतरा भी बढ़ रहा है। समंदर का जलस्तर बढ़ने की वजह ग्लेशियर का पिघलना है और ग्लेशियर धरती के तापमान बढ़ने की वजह से पिघल रहे हैं। जाहिर है ये खतरा अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय के लिए बेहद डरावना होने वाला है, जिसकी तस्वीरें अभी से नजर आने लगी हैं। कहीं नदियों में उफान है, कहीं पहाड़ के पहाड़ जमींदोज हो रहे हैं, कहीं सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। इस साल तो अगस्त में ही ऐसी बारिश हुई है जिससे कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग हर दूसरे दिन कई शहरों के लिए कभी ऑरेंज तो कभी रेड अलर्ट जारी कर रहा है। कहीं इस तबाही के पीछे जलवायु परिवर्तन ही तो नहीं है। कुदरत का ऐसा प्रकोप हिंदुस्तान के कई शहरों ने पहली दफा देखा है। माना जा रहा है कि जल प्रलय के पहले कुदरत दुनिया को आगाह कर रही है। कुदरत कह रही है कि संभल जाओ, लेकिन अगर वक्त रहते हालात नहीं बदले तो धरती की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। अकेले भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में हिमालय के इलाकों में ग्लेशियर से बनी झीलों के बार बार फटने से निचले तटीय इलाकों को बाढ़ के अलावा कई बुरे असर झेलने पड़ेंगे। देश में अगले कुछ दशकों में सालाना औसत बारिश में इजाफा होगा। खासकर दक्षिणी प्रदेशों में हर साल बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम में आए इस बदलाव का दौर बीते कई दशकों से जारी है। माना जा रहा है कि बीते कुछ सालों में जिस अंदाज में धरती के तापमान में इजाफा हुआ है वो बेहद डरावना है। 1970 से धरती के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने का दौर शुरू हुआ और 2019 में तो धरती में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ा है। दुनिया को वक्त से पहले वैज्ञानिकों ने आगाह कर दिया है। ऐसे हालात में अब सरकारों के साथ साथ हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जलवायु में हुए इस भयानक परिवर्तन को संतुलन बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।